ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अभी हमने जो है भगवान सत्यनारायण की कथा की है। वैसे आज एकादशी है, वामन एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज कथा करने का कार्यक्रम कल ही बना है। श्रीमती जी जो हैं हर पक्ष में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो एकादशी का व्रत करते हैं, तो लगभग 24-25 दिन हो गए हमें गया जी से आए हुए। और गया जी हमने पितृश्राद्ध इत्यादि जो तर्पण इत्यादि सब कुछ किया। वहाँ जो हमारे तीर्थ पुरोहित थे, कुल पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि 45 दिन के अंदर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें। तो आज 24-25 दिन हो गए हैं। अगली जो पूर्णिमा आ रही है वो पितृपक्ष की आ रही है, तो वहाँ मन नहीं किया करने का। उसके पश्चात आगे फिर दिन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए कल ही हमने संकल्प किया कि कल यानी कि आज सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। तो हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कर ली है, आरती कर ली है। सत्यनारायण की कथा के विषय में आप सभी जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नारद जी कैसे घूमते हुए आए, सबको किया, फिर लकड़हारा ब्राह्मण जो भी है। लेकिन सत्यनारायण की कथा से जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, यदि आप आस्तिक है तो जहां पर भी आपको कष्ट होता है, आप किसी न किसी भगवान को याद करते हैं और बोलते हैं मैं ये करूंगा या ये करूंगी, आप ऐसा तो बोल देते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उसको पूरा कर लेना चाहिए। नहीं तो उस सत्यनारायण की कथा की वैसे की तरह लंबा यदि खींचेंगे तो हम फिर उसको भूल जाते हैं और वो स्मरण नहीं रहता है, और फिर भगवान का कोप जो हमें सहना पड़ सकता है। और ऐसा तो हम मानते ही हैं, क्योंकि हम आस्तिक हैं। जो नास्तिक हैं वो ठीक है, जो भी है जैसा भी है। तो इसलिए जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, यदि उन्होंने कहीं पर किसी भी प्रकार की कुछ इच्छा जाहिर की है, कुछ मन्नत मांगी है और उनका वो कार्य संपन्न हो गया है, तो वो शीघ्र अपनी उस मन्नत को पूरा कर लें। और भगवान के जहां भी शरण में आप जाना चाहें, जिनको भी मानते हैं, वहां जो भी इच्छा है वो आपकी पूरी हो। ये हम दोनों की शुभकामनाएं हैं। तो आज हम सोच रहे थे नहीं, आज हम सोच रहे थे एक पंथ दो काज हो जाए, लेकिन श्रीमती जी ने कहा नो, एक पंथ दो काज नहीं, या तो ये एकादशी का व्रत होगा या सत्यनारायण का ही होगा। अब एक पंथ दो काज जो हिंदी की मुहावरा है, इससे मुझे समझ हुआ है कि आज है एकादशी और क्या आज है 14 सितंबर, और 14 सितंबर जो है वो होता है हिंदी दिवस। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन सभी हिंदी पढ़ाने वाले भाई बहनों को, जो प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ा रहे हैं, उन सभी को हिंदी दिवस की, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो दूसरे देख रहे हैं उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि बाल्यकाल से, यानी कि जब छोटा बच्चा है तब से उसको उसकी माता जो है हिंदी में जरूर पढ़ाए। शुरू में ABCD शुरू कर देते हैं। अगर कोई 2 साल का बच्चा, उसकी माँ यदि पुकारेगी तो वो अपनी माँ के पास ही जाएगा, दूसरी माता के पास नहीं जाएगा। तो इसलिए बच्चे को हिंदी में निपुण करिए, और पहले अपनी माता फिर भी माता। मैं अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले अपनी माता। तो जो हिंदी है वो भारत के भाल की बिंदी है, इसलिए उसको सर्वोपरि रखिए, सबसे ऊपर रखिए। और त्रिभाषा फार्मूला पूरे देश में लागू है, तो पहला स्थान हिंदी को दीजिए, दूसरा और तीसरा स्थान आप जिसको देना चाहें, जिस भाषा को देना चाहें उस भाषा को पढ़िए, कोई आपत्ति नहीं है। और साथ में जो बड़े बुजुर्ग घर में हैं उनका ख्याल रखिए, और क्योंकि वही हमारे बच्चों को संस्कार देने वाले हैं। हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, विकास करें, आप कितना भी विकास करें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने हिंदी से भी जुड़े रहें। तो हिंदी की, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब जो है हम दोनों को बहुत दिन हो गए हैं कि कोई भजन नहीं गाया है, तो अब एक भजन हो जाए। तो आज एकादशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। तो रंजना शर्मा जो है आपके सामने एक भजन, और सहयोगी तो मैं हुई। तो पहले जयकारा लगाते हैं, बोले सत्यनारायण भगवान की जय।